अयोध्या गैंगरेप मामले में सियासत तेज। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेगा बीजेपी का डेलीगेशन। रेप पीड़िता और परिवार से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में अयोध्या दौरे पर बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप। रेप पीड़ित और उसके परिवार से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। मुलाकात कर बीजेपी नेतृत्व को देगा रिपोर्ट। मामले की जांच पड़ताल के लिए बीजेपी का ये कदम बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी ने मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कल संजय निषाद पीड़ित परिवार से मिले थे। अयोध्या बलात्कार मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के सभी नेता मामले पर चुप है क्योंकि आरोपी एक मुसलमान है। सनातन के खिलाफ बोलना होता तो सभी एकजुट हो जाते। मायावती ने अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना उसमें आनंद आता है। मायावती ने योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। एक्स पर लिखा, यूपी सरकार के जरिए अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई जो उचित है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपी की जाति को लेकर सपा पर बोला हमला। कहा, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कार्रवाई को लेकर साधा निशाना। कहा, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। प्रशासन पहले जांच करे फिर कार्रवाई करे। बेवजह किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामले पर संजय निषाद ने कहा, अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। पीड़ित से कोई मिलने नहीं जा रहा है। डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इस तरीके से जघन अपराध में शामिल होना, जिस तरीके से आज के दिन में सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने वाले अपराधी को समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं। पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही। मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चला सकती है केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल सरकार संसद में ला सकती है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ का दौरा। चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24 घंटे पानी सप्लाई के पायलट प्रोजेक्ट का थोड़ी देर में करेंगे उद्घाटन। 24 घंटे पानी सप्लाई का पायलट प्रोजेक्ट मनी माजरा से शुरू किया जा रहा है क्योंकि अभी शहर में सुबह 4 से 9 बजे और शाम के 5 से 9 बजे तक ही पानी आता है। नए प्रोजेक्ट से उद्घाटन से पानी के बिल मनी माजरा में स्मार्ट मीटर, सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा कम्युनिकेशन केंद्र से जुड़े होंगे। पानी का बिल भी स्काडा जनरेट होगा। बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगाई। कहा, यह छोटी छोटी मुहिम लोगों की जिंदगी में सहूलियत लाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कलंदर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। कहा, जेल से कोई सरकार नहीं चलाता, जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो जेल के अंदर से सरकार चलाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत होती है, जिसके कारण से आशा किरण के अंदर इतनी मौतें होती हैं। आनंद विहार झुग्गी बस्ती में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वच्छता अभियान चलाया। कहा, बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियां होती हैं, साफ सफाई के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।
वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झुग्गी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। कहा, बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ियों में सफाई के लिए बड़ी योजना बनाई है, विशेष कार्यकर्ता भी नियुक्त किए गए हैं। बिहार में बम धमाके की धमकी के बाद सीएम नीतीश कुमार के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अल कायदा नाम के ग्रुप से आया है ईमेल। ईमेल में नीतीश कुमार के दफ्तर और को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमकी का ईमेल सीएमओ को 16 जुलाई को मिला था। सचिवालय थाना छानबीन कर रही है, पर अब एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक, एमपी से गुजरात और राजस्थान तक आसमानी तबाही जारी है। जम्मू कश्मीर के गादरबल में बादल फटा है। भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाके में पानी घुसा है। नहर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है। बादल फटने की वजह से खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन मलबे में फंसे हैं। घरों और मकानों में पानी घुस गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। नासिक के गोदा घाट पर बाढ़ जैसे हालात हैं। रामकुंड पर पानी में डूबे छोटे छोटे मंदिर, कई घरों में भी पानी भर गया है। प्रशासन ने गोदघाट इलाके में दुकानों को हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से नदी के किनारे लोगों को चेतावनी लगातार दी जा रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश और बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर भी। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से बुरा हाल। पैदल मार्ग ध्वस्त होने के बाद केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बचाया जा रहा है। अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। भीमबली में बादल फटने के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। सीएम धामी ने भारी बारिश से केदारनाथ नेशनल मार्ग पर हुए नुकसान के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 11 जिलों में ऑरेंज और 8 में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटे के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर में तेज बारिश हो सकती है। आज मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में लगातार बढ़ रहा है मृतकों का आंकड़ा। अब तक 365 लोगों के शव निकाले गए हैं। अब भी कई लोग लापता हैं। 6वें दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मौके पर मौजूद है। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद कई गांव दब गए थे। केंद्र सरकार की मदद के लिए पूरे देश से मदद मिल रही है। मांग की जा रही है कि आसपास के सभी गांवों को शिफ्ट कराकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, क्योंकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। यूपी के कुशीनगर के दौरे पर आज सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम करेंगे भ्रमण। दोपहर 3 बजे ग्राम सभा भैसाहा पहुंचेंगे सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कराए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही लोगों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। हरियाणा में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में बीजेपी। सभी 90 सीटों पर निकलेगी विजय शंखनाद रैली। कुरुक्षेत्र से करेंगे आगाज। सीएम सैनी समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। जयपुर में छलका पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दर्द। कहा, राजनीति में हर वक्त एक जैसा नहीं होता। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम बहुत मुश्किल है। राजनीति की राह आसान नहीं है। हरियाणा में आपकी बदलाव जनसभा आज। 7 बदलाव जनसभाएं करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह करेंगे बदलाव जनसभा को संबोधित। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगी सुनीता केजरीवाल। वहीं महेंद्रगढ़ और रोहतक में संजय सिंह बदलाव जनसभा को संबोधित करेंगे। आपने हरियाणा में 26 जुलाई से बदलाव जनसभा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 15 दिनों में प्रदेश भर में 45 जनसभाएं करेंगी आम आदमी पार्टी।
पुणे के पिपरी चिड़वड़ में गणपति मंदिर में फिर घुसा पानी। मौसम विभाग ने पुणे जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। पावना नदी का जलस्तर बढ़ा। पावना बांध से 70 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है पानी। प्रशासन अलर्ट है। गुजरात के जामनगर के साधना कॉलोनी इलाके में 2 मंजिला जर्जर इमारत गिरने से हड़कंप मचा। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। जामनगर निगम ने इन जर्जर इमारतों को 2 महीने पहले ही खाली करा लिया था, जिससे बड़ी आफत टल गई है। अब भी खतरनाक मकानों को खाली कराने का काम जारी है। महाराष्ट्र के सापुर में हादसा। तांचा बांध पर जश्न मनाने आए 5 लोग। बांध में अचानक पानी बढ़ जाने से नदी में गिरे 2 लोग। फिक्की कैस्केड ने स्मगलिंग और काउंटर फिटिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है। फिक्की कैस्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सैकड़ों ऑटो को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की है। प्रवीण खंडेलवाल बोले, नकली सामानों की बिक्री और स्मगलिंग देश के राजस्व को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। प्रवीण खंडेलवाल ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस से कार की टक्कर हुई है। 7 लोगों की मौत हो गई। कार और बस में टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर 50 फीट नीचे गिरी तो कार के पड़खच्चे उड़ गए। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे के समय बस में 60 लोग सवार थे और कार में 3 लोग थे। हादसे में कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। वहीं बस में बैठे 4 लोगों की जान गई है। हादसे में बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन खेलेंगे अपना सेमीफाइनल मुकाबला। भारतीय शटलर का मैच डेनमार्क विक्टर एक्सलेंड से दोपहर 12 बजे होगा। वहीं हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम आज ग्रेट ब्रिटेन से होगा मैच। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया था। उधर मुक्केबाजी में भारत को फिर निराश हाथ लगी है। 71 केजी कैटेगरी में निशांत देव अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। उनको मैक्सिको मॉर्को वेडे ने 4-1 से हराया। आज मुक्केबाजी में एक और मैच है। 75 केजी कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। उनका सामना चीन की ली कियान से होगा।